याद कर रहे हैं। आज 26 नवंबर 1949 को हमने ये संविधान अंगीकृत किया था, जो हमें सामाजिक, आर्थिक और न्याय हमें देता है। जहां बीजेपी गवर्नमेंट इस संविधान को खत्म करने पे आमदा है, वो किसी संविधान को ना मान के, चाहे वोट चोरी जैसी अनैतिक कार्य हो, चाहे दूसरे कार्य हो, आज उसे तोड़ने पर आमदा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ये एक मैसेज देश को देना चाहती है कि बीजेपी गवर्नमेंट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये संविधान को खत्म नहीं कर सकती। ये हमारे देश के अंग है, और जैसे एक महत्वपूर्ण अंग होता है ना, उसके कटने के से आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए ये आत्मा है हमारे देश की। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरे देशवासियों को इस संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इसके साथ साथ मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी के सामने हमें मजबूती से इस संविधान की रक्षा करनी है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह के कार्य कर रही है, वो चाहती ही नहीं है कि ये संविधान बचे, उसको हर दिन तोड़ने का कार्य कर रही है। तो आज देश की जिम्मेवारी बनती है, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी रक्षा करें, और कांग्रेस पार्टी उसकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से एकजुट होकर उनका मुकाबला करेगी। अदाना जी, आप आरोप लगा रहे हो कि बीजेपी संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो संविधान को भूली पड़ी है, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती है, लोकतंत्र पर आरोप लगाती है, और उसी का खामियाजा लगातार कांग्रेस भुगत रही है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है। क्या वो आज चुनाव आयोग स्वतंत्रता से काम कर रहा है? क्या वो निष्पक्ष कार्य कर रहा है? वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा हर इलेक्शन में आता है। सारे उसके अपने लोग, अपने बीजेपी के लोग दबी जबान पे बात करते हैं। आपसे भी पत्रकार साथी हैं, ऑन ऑफ कैमरा वो भी कहते हैं कांग्रेस अपनी बौखलाहट में ऐसी ऊंची हरकतें कर रही है। देखिए, यूथ कांग्रेस के कुछ साथियों ने ऐसा काम इसलिए किया कि वो वोट चोरी कर रहे हैं, रोज संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रजातंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो संविधान, एक प्रधानमंत्री यही भूल गया कि वो प्रधानमंत्री, वो सिर्फ एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के तहत जो उसे मन मारा है वो कर रहा है। वो एक संवैधानिक पद पे है, उसको उसकी गरिमा को समझना चाहिए। जिस तरह से अनैतिक कार्य वो कर रहा है, चुनाव आयोग को जिस तरह से वो यूज कर रहा है, ईडी को यूज कर रहा है, सीबीआई को यूज कर रहा है, लोगों को धमकाने का कार्य ये एजेंसियां सभी करती हैं, और लोगों को दबाया जा रहा है, व्यापारियों को दबाया जा रहा है। तो ये सब अनैतिक कार्य अगर वो करेंगे तो लोग अभी तो सिर्फ फोटो कर रहे हो, कल को उनको भी किया जाएगा। तो आप जायज मानते हो जो काले फोटो? नहीं, मैं तो खैर उसको जायज नहीं मानता, लेकिन एक संदेश लोग देना चाह रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, और कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं कर रहे, ये आम लोग कर रहे हैं। और आम लोग, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग रोड पे भी आएंगे।